मॉर्निंग क्लास है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो आज हम लोग फिर एक बार देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जिसमें नाम हो, जिसमें व्यक्ति का पहचान हो या उस जगह की पहचान हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोग आइए संज्ञा के बारे में पढ़ें। संज्ञा, चलिए अब हम लोग संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ आइए संज्ञा का उदाहरण देखें। अन्ना हजारे व्यक्ति का नाम है, खिलौना क्या है, वस्तु का नाम है, और चारबाग स्टेशन यानी स्थान का नाम है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, माली फूल तोड़ता है, कुम्हार बर्तन बनाता है। तो यहाँ पर जो माली है और कुम्हार है शब्द, यह व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्त करने यानी एक व्यक्ति विशेष का नाम है वो, तथा फूल और बर्तन शब्द जो है वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा विकारी शब्द है यानी संज्ञा में भेद उत्पन्न होता। कैसे भेद उत्पन्न होता है, आइए हम लोग देखते हैं। 3 प्रकार से है, लिंग के माध्यम से, वचन के माध्यम से और कारक के माध्यम से। लिंग क्या है कि स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, यानी संज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। इसी प्रकार वचन एक वचन में शब्द है कि बहुवचन में शब्द है। और कारक में किस कारक का प्रयोग हुआ, से के द्वारा प्रयोग हुआ है या में प्रयोग हुआ है। यानी कोई भी जब हम संज्ञा का प्रयोग करके जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें कारक की मदद लेनी ही पड़ती। बिना कारक के हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आइए संज्ञा के भेद को जानें। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वैसे तो 5 बताते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वह 3 है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा है। तो आइए इसको हम लोग विस्तृत से जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनमोहन सिंह, लखनऊ, नीता, हाथी, हिमालय, ताजमहल आदि। यानी इससे क्या बोध होता है, उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान का हमें नाम पता चलता है। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा जो दूसरा है वो क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की या एक ही जाति का जब हम लोग को बोध होता है यानी ज्ञान होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक जाति वर्ग हो, एक समूह का वर्ग हो। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अध्यापक, आंधी, भीड़, सोना, चांदी, डॉक्टर आदि। ये सब क्या है, एक जाति को जो है दिखाना चाह रहा है, यानी एक जाति को व्यक्त कर रहा है। आइए अब हम लोग देखें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर गुण देखें, अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, सुंदरता आदि। इसी तरह गुण है, फिर दोष है, वह खराब है, वह बुरा है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह अवस्था देखें तो बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, गरीबी, अमीरी आदि। ठीक है। अब आइए हम लोग भाववाचक संज्ञा का जो निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से भाव में संज्ञा बनाई जाती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से बनता है, क्रिया के माध्यम से बनता है, अव्यय के माध्यम से, सर्वनाम और विशेषण। इनके माध्यम से, इन जो हमारे 5 हैं, इनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को बना भी सकते हैं। जैसे आइए हम लोग देखे हैं, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया है एक देव, देव शब्द दिया है। देव यानी पूरे समूह को बोध कर रहा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में कैसे हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा। इसी तरह दास है तो दासत्व हो जाएगा। इसी तरह विद्वान है तो विद्वता हो जाएगा। सूर है तो शौर्य हो जाएगा। शिशु है तो शैशव हो जाएगा। ये क्या हो जा रहे हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा इस तरह से बन जाते हैं। अब आइए हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएं। सर्वनाम यानी मम से क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। निज से क्या होगा, निजत्व हो जाएगा।
सर्व से सर्वस्व हो जाएगा। यानी मम यानी अपने से, सर्वनाम जो दूसरे को शो कर रहा है, वह व्यक्त कर रहा है, वह भाववाचक में इस तरह से बन जाता है। अपना से अपनत्व हो जाता है, स्व से स्वत्व हो जाता है, आप से आपा हो जाता है। इस तरह से ये शब्दों का निर्माण होता है। विशेषण से कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जैसे महान से है तो महानता हो जाता है, मधुर है तो मधुरता हो जाता है, मीठा है मिठास, मुक्त है तो मुक्ति, दयालु है तो दयालुता। इस तरह से हम लोग जो है विशेषण जो उसकी विशेषता बता रहा है उसके माध्यम से हम लोग जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? क्रिया यानी आपको पता ही है, पठ है, लिख है, इस तरह से पढ़ना है, पढ़ाई हो गई, पूजना है, पूजा हो गया, पहनना है, क्रिया ये सारी चीज़ें हैं तो पहनावा हो गया, पीटना है, पिटाई, लिखना, लिखाई, इसी तरह देखना, दिखाई, सुनना, सुनाई, ये सारी चीज़ें क्या है? क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा बन रहा है। अब आइए देखें अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। अव्यय यानी वो शब्द होते हैं बेटा जो कभी अलग किए ही नहीं जा सकते हैं, उन्हें हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि अव्यय यानी जिस शब्द को अगर हम लोग अलग कर दें, तोड़ दें, तो वह शब्द अपने में पूर्ण नहीं रहता है। जैसे भीतर है, अगर भी से हम हटा दें तो तर का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए भीतर एक कंप्लीट शब्द, पूरा शब्द है, इसी से बना है भीतरी शब्द। ऊपर से क्या हो गया? ऊपरी। दूर से दूरी, शाबाश से शाबाशी, समीप से सामीप्य, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार, नीचे से नीचाई, ऊपर से ऊपरी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अव्यय के माध्यम से भी जो है भाववाचक संज्ञा जो है पूरा होता है, बनता है। अब आप लोग का संज्ञा यहीं पर खत्म हो जाता है।